नमस्ते सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। काफी हम लोगों ने आज डिलाइटफुली हंस लिया सुबह सुबह। अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। एक मंत्र पढ़ लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। सामवेद का मंत्र है, ओम त्वम अग्ने ज्ञानानाम होता विश्वदेवा हितः। विश्वदेवानाम हितः। तुम अग्ने, तुम अग्नि हो, अग्रणी हो, सबसे पहले चलते हो, और सारे एनर्जी सोर्सेज का, सारी शक्तियों का सोर्स का तुम मेन हो। तो तुम अग्नि हो। यज्ञ नाम होता, इस जो यज्ञ चल रहा है सारी सृष्टि में, इसके तुम होता हो, करने वाले हो। इसी में तुम सब कुछ डालते हो। विश्व देवाम हिता, जो कि सारे विश्व के और विश्व की दिव्य शक्तियों के हित में होता है। इन फेवर ऑफ, उनके लाभ के लिए, फायदे के लिए होता है। तुम उसी तरह का यज्ञ चलाते हो हे परमात्मा, और तुम ही ये चलाने वाले सबसे पहले हो, और तुम ही हो जो इसमें हमको मार्गदर्शन करते हो। होता होता है जो हवन और प्रे हो रही होती है, उसमें जो पुजारी होता है, जो किसी के फेवर में पूजा करवाता है, उसको होता कहते हैं। तो तुम ही वो होता हो जिसने सारे विश्व और उसके देवताओं का, दिव्य शक्तियों के हित में, उनके फेवर में, उनके लाभ के लिए तुमने अपना ये यज्ञ किया है। तो ये आज का मंत्र था। कल की बात हमने की थी, और कल की बात में मैंने 36 37 तक खत्म कर लिया था। और कल की बात में एक हमने और फिर दोबारा जिक्र द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का कर लिया था। एक छोटा सा ख्याल दिमाग में आया था कल, उसको भी शेयर कर लेता हूँ। आप सब जानते हैं हमारे अंदर आश्रमों का एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। आश्रम का मतलब होता है किस स्टेज में, किस में आप हो। तो ये कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो मतलब ये होता है कि जब वान ब्रह्मचर्य होता है तो आश्रम मतलब आप उस स्टेज में हो। श्रम, आपका जितना भी लेबर है, जितनी भी मेहनत है, वो उस एक स्टेज में हो रही है। उसके आश्रय आप हो, उस पर आप डिपेंडेंट हो। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो सारा आश्रम है एजुकेशन का, कि जब आप एजुकेशन प्राप्त करते हो। गृहस्थ आश्रम, जब आप काम करते हो, सेवा करते हो, कार्य करते हो, फैमिली बनाते हो, इनकम करते हो, पैसे कमाते हो। वानप्रस्थ, जब आप गिव अवे करते हो। और सन्यास, जब आप छोड़ के सब कुछ सिर्फ परमात्मा का नाम लेते हो। ठीक है, ये सबको पता है। अब एक बार इसको चिंता करके देखिए कि जो ज्ञान यज्ञ की बात इसमें भगवान कृष्ण ने की है, कि जब इंसान ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, जब वो एजुकेशन प्राप्त कर रहा होता है, तो 90% तो उसका सारा का सारा काम अविद्या के ज्ञान से होता है। उसका सारा काम होता है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, जो भी चीज की हो, अबाउट दिस वर्ल्ड, जो इस संसार की, इस दुनिया की जो एजुकेशन है, उसी पर वो सारा पढ़ाई लिखाई सब कर रहा होता है, स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है, प्रोफेसरी कर रहा होता है, डॉक्टरेट ले रहा होता है, जो भी कर रहा होता है, उसका सारा काम होता है 90% टाइम्स अविद्या के ऊपर, या अविद्यमान शक्तियों पर, वस्तुओं के ऊपर। अब आप कह सकते हैं कि मैंने 90% कहा, हाँ ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो उसी वक्त बिल्कुल सिर्फ उस तरफ, दूसरी तरफ, ज्ञान की तरफ भी चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। खैर, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद उस अविद्या के ज्ञान को आप एक्सपर्टीज बनाकर उस पर अपना गृहस्थ आश्रम चलाते हो, कि हमने अब अपनी इनकम करनी है, हमने अपनी फैमिली बढ़ानी है, हमने अपने बच्चे बढ़ाने हैं, हमने सारी सोसाइटी में बांटना है, हमने जो कमाया है हमने कमाना है। ये हो गया ना आपका। वो भी सारा काम आप क्या कर रहे हो? अविद्या की सेवा कर रहे हो, अविद्यमान चीजों की सेवा कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वानप्रस्थ होता है, तब आप उन्हीं अविद्यमान सेवाओं को,
बांट रहे हो, उस ज्ञान को बांट रहे हो। तो आपने क्या किया, जितना ज्ञान आपने पाया था, जो भी आपकी एक्सपर्टीज थी, जो भी आपको मिला था, अब आपका काम है कि मैं उसको सोसाइटी में बांट दूं। तो ये बांटना क्या है? ये बांटना वही है कि मैं इसको आहुति दे रहा हूं, सैक्रिफाइस कर रहा हूं, लोगों में दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसको हवन की तरह, यज्ञ की तरह इसको मैं अपनी तरफ से निकाल कर, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के, मैं लोगों में बांट रहा हूं। वही अवस्था है ना, बिल्कुल वही अवस्था है ना जो मैंने आपको कल बताई थी, कि कैसे अविद्या को बांटकर, उसको उस हवन में डालकर हम तब ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये अविद्या का बांटना जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रिस्क्राइब्ड है, ये बिल्कुल वही है कि हम अपनी जो भी गेन्ड नॉलेजेस हैं, उसको हम बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हम लेके तो साथ जाएंगे नहीं, कोई लेके जाएगा नहीं साथ। तो इसको यहाँ जो हमने गेन किया है, वो मैनकाइंड के एक्सपीरियंस के लिए, ह्यूमैनिटी के एक्सपीरियंस के लिए इसको बांट दिया जाए, इसको दे दिया जाए। तो ये है वानप्रस्थ। और फिर इसके बाद जब सन्यास आश्रम आता है, तो अब जब मैंने सब कुछ बांट दिया है, अब मुझे सिर्फ सिर्फ प्योर ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान की प्राप्ति के लिए लग जाना है। अब मुझको इस दुनिया से, यानी कि अविद्या से, अविद्या की कनेक्टेड चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? वही है ना कॉन्सेप्ट जो मैंने कल आपको बताया था। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही मनुष्य गृहस्थ से ऊपर बढ़ के जब थोड़ी सी वृद्धावस्था में पहुंचता है, उम्र बढ़ जाती है, तो फिर वो उस तरह से काम नहीं करता जैसे कि वो पहले कर रहा होता है। और फिर वो, उसके पास जो भी होता है नॉलेज, वो उसको बांटता है। अब ये दूसरी बात है कि हमारे मुल्कों में भी, कम से कम वेस्टर्नाइज मुल्कों में भी और इंडिया वगैरह में भी, कि सीनियर जो हो जाते हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, उनको कोई ध्यान ही नहीं देता, उनकी बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन ये उनका फर्ज हो जाता है कि वो अपने ज्ञान को बांटे, लोगों में बांटे। तो वो बांटते हैं, और उस वक्त कोई कामना नहीं रहती। हो सकता है किसी की होती हो कि मेरा बहुत नाम हो जाएगा, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, हो सकता, लेकिन बांटना तो होता है। तो उसको बांटो। फिर वो वही हो रहा है ना, किसमें बांट रहे हैं आप बांट के उसको दे रहे हैं, अपने अंदर से निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं। तो वही बात हो गई कि हमने अविद्या को उस हवन में सैक्रिफाइस कर दिया, आहुति दे दी हमने। और उसके बाद अब हमने उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अब हम प्योर ज्ञान जो है, जो विद्या है, उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब हमारा काम वही है कि हम उसके ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसको हमने कह दिया कि तुम सन्यास आश्रम में दाखिल हो गए हो, तुम्हारी वो उम्र हो गई कि तुम अब उसमें चले गए हो। ये ये कॉन्सेप्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए कि किस तरह से जेल करते हैं एक साथ, कि किस तरह से ये बैठते हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। अब आप कहेंगे कि ये तो उतना कोई, जैसे कल समझा था जब हमने कहा था कि अविद्या का पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर देना, हवन कर देना, और उसके बाद विद्या प्राप्ति के लिए चलना, इतना डिफिकल्ट लग रहा था सोचने में कि ये कैसे हो सकता है, हम कैसे सब कुछ छोड़ दें, और कैसे कैसे छोड़ दें भाई? ऐसे ही छोड़ते हैं ना, कि जब हम इस चीज को फॉलो करेंगे कि हम गृहस्थ से वानप्रस्थ में आ गए हैं, और वानप्रस्थ में हम यही कर रहे हैं कि लोगों में बांट रहे हैं, और उसके बाद हमने संन्यास ले लेना है, यानी कि विद्यमान चीजों की तरफ ध्यान देना है, उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करना है। अब हमको अविद्यमान वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं है, इनके बारे में, इनके ज्ञान के बारे में हमको, क्योंकि हमने ये दे दिया, बांट दिया।
लग रहा है ना पॉसिबल, लग रहा है ना कि ये हो सकता है, कि सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड विद इन द सिस्टम है। ये हम लोगों की प्रथाओं के अंदर वही है। कोई ऐसी विरली चीज भगवान कृष्ण नहीं बता रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है वो नहीं बता रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं बताते हैं जो हम आप नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो वही बता रहे हैं जो कि पॉसिबल है और होता आया है। और अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, पर करते तो हम लोग हैं उसको। तो जब ये समझ में आ जाएगी बात, तो लगेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं भगवान कृष्ण इसके अंदर, जो इन्होंने द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की बातें की हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, एकदम अचीवेबल बातें हैं, जो हमारे आपके सबके अचीव करने के हाथ के अंदर ही हैं। वी कैन डू इट इन वॉट एवर मेजर। छोटा कर रहे हैं, छोटा थोड़ा सा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इन वॉट एवर मेजर हम कर सकते हैं। ठीक है ना? आ गया समझ में? कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं 38 39 पर। कुछ पूछना कहना है इसके बारे में तो कह लीजिए। अगर आपने अपना माइक्रोफोन ऑन करके कुछ बोलना हो, कहना हो, तो पूछ लीजिए। आपने हाँ जी। जो आश्रम, जो 4 वर्ग बताए हैं आश्रम के, उसमें अच्छा आपने समझा दिया कि कहाँ पर विद्या और अविद्या का स्थान आता है। तो कल हमारे ध्यान में नहीं आया, पर आपके ध्यान में आने से आपने बता दिया। सो दैट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू केतु जी। कोई और कमेंट किसी का? कोई और बात कुछ कहना है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 38 39 एक साथ पढ़ लेते हैं। तो अरुणा जी, आप 38 और 39 हमको पढ़ दीजिए। जी। उसके बाद हम फिर उनके पे बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके। हाँ जी। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। थैंक यू अरुणा जी, वेरी वेरी नाइस, सो स्वीट ऑफ यू। पहला जो 38 का मंत्र है, कर्म योग से सिद्ध हुआ हुआ कालेन काल पाकर आत्मनि आत्मा में विंदती पा लेता है। 38 हमें कहता है, ज्ञान के सदृश इस पृथ्वी पर पवित्र वस्तु दूसरी कोई नहीं है। जिसका कर्म योग सिद्ध हो जाता है, वो काल पाकर अपने आत्मा में अपने आप ज्ञान को पा लेता है। इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करते हैं। अगला वाला कहता है कि श्रद्धावान लभ्यते प्राप्त करते हैं ज्ञानम आत्मम, तत्पर पीछे पड़ जाने वाला संयतेंद्रिया इंद्रियों को वश में रखकर काम करने वाला ज्ञानम आत्मा को लब्धा प्राप्त करके लब्ध करके शांति को, परम शांति को अचिरेण तुरंत अभि अधिगच्छति पा जाता है। तो 39 का मतलब हो गया, जैसे कर्म सिद्ध होते होते ज्ञान का उदय होता है, श्रद्धा वाले भी अब पीछे पड़ जाते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो वो भी ज्ञान को प्राप्त करके तुरंत ही परम शांति को पा जाते हैं। आइए 39 के दूसरे ट्रांसलेशंस को पढ़ते हैं, फिर उस पर बात शुरू करते हैं। Hmm. 38, 39. In this world,
There is no purifier as great as knowledge. He who has attained purity of heart through prolonged practice of Karam Yoga automatically sees the light of truth in the self in course of time. He who has mastered his senses is exclusively devoted to his practice and is full of faith, attains knowledge, having had the revelation of truth, he immediately attains supreme peace in the form of God realization. बहुत अच्छा बताया इन्होंने ट्रांसलेट करके। एक दो और देखते हैं। Doubtlessly, nothing in the world is more purifying than this knowledge, and your heart will realize it spontaneously when you have attained to perfection on the way of action. The worshipper of true faith who has subdued his senses attains to this knowledge, and at the very moment of attainment, he is rewarded with the benediction of supreme peace. ठीक है, थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। और भी तो देख लो। हे अर्जुन, इस समुदाय के लिए व्यक्ति का बलिदान रूपी ज्ञान से सदृश दूसरी कोई पवित्र वस्तु नहीं है, परंतु यह ज्ञान केवल उपदेश से नहीं मिलता। जब मनुष्य कर्म योग में प्रवृत्त होकर इस प्रकार का बलिदान करता है, तो समय पाकर उसे स्वयं इस ज्ञान की पवित्रता का साक्षात्कार हो जाता है। बड़े से बड़ा पापी भी इस मार्ग पर चलकर अपने अंदर एक चमत्कार पाता है। हे अर्जुन, आरंभ में तो दूसरों के अनुभव से श्रद्धा पाकर ही मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु जब वो जितेंद्रिय होकर उस ज्ञान को आचरण में लाने में तत्पर हो जाता है, तो शीघ्र ही उसे श्रद्धा जन्य शक्ति से भी बढ़कर साक्षात्कार जन्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो अनुभव से ज्ञान पा लेता है। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है ये, बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन। एक और देखता हूं, फिर इस पे बात करता हूं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। योग सिद्धि और योग सिद्ध हो जाने पर अपने आप ही उस ज्ञान को मनुष्य पा लेता है। श्रद्धावान एवं संयम इंद्रिय व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही शांति को भी प्राप्त कर लेता है। आइए इन श्लोकों को समझते हैं। अभी ज्ञान की बात हो रही है, यहां पर ज्ञान की बात चल रही है। यहां चल रही है ये बात कि जो ज्ञान को पाता है, जो इस तरह से विद्या के ज्ञान को पाता है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास ज्ञान यज्ञ की बातें हो रही है, उसी चर्चा पे आगे बढ़ रहे हैं कि जो मनुष्य इस तरह से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान को पाता है, उससे ज्यादा प्यूरिफायर दुनिया में कुछ नहीं होता। अब हम परमात्मा को जब कहते हैं कि उसके नाम के सामने कि ज्ञान प्रकाश, कि ज्ञान देने वाला परमात्मा, ज्योति देने वाला परमात्मा, वो ईश्वर जो हमको अग्नि स्वरूप है और हमको ज्योति प्रदान करता है। अभी हमने प्रार्थना की थी सुबह, तुम अग्नि, हम उसी के नाम पे प्रार्थना करते हैं। ये जो अग्नि और ज्योति और प्रकाश, ये इंसान के अंधकार को मिटाता है। तो अंधकार क्या सिर्फ फिजिकल ब्लैक डार्कनेस होती है? मेंटल डार्कनेस भी होती है ना, उसको भी तो मिटाना होता है। उसको मिटाने वाला भी तो ये प्रकाश परमात्मा ही देता है, ज्ञान भी तो ईश्वर देता है। तो जो ज्ञान होता है, इससे ज्यादा प्यूरिफाइंग और कोई चीज नहीं होती। अब ये हम सबको पता है, हम सबको ये पता है। आपने आज तक जो खाया है, कल आपको पता चल गया, ज्ञान मिल गया कि ये खाने वाली चीज नहीं है, तो आपने उसको छोड़ दिया। ज्ञान ने क्या किया? प्यूरिफाई कर दिया।
फूड हैबिट को प्यूरिफाई कर दिया। ज्ञान ने क्या किया, आपको घर बनाने की तरीके को प्यूरिफाई करके बता दिया कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। कि हमको पता है कि जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो इसीलिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस बनाओ। वो ज्ञान मिल गया ना, उस ज्ञान ने आपके उस पेन को, दर्द को प्यूरिफाई कर दिया ना। ज्ञान से ज्यादा प्यूरिफाइंग चीज कोई चीज नहीं होती दुनिया में। तो जिसको ये ज्ञान मिल जाएगा, जो ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ेगा, जो नॉलेज के रास्ते पे चल पड़ेगा, उसका कांस्टेंट प्यूरिफिकेशन होता ही रहेगा। क्योंकि एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेता रहेगा, उसको ज्ञान मिलता रहेगा और वो प्यूरिफाई होता रहेगा। और जो प्यूरिफाई हो जाएगा ज्ञान पाकर, वो अपने कर्मों को भी उसी तरह करेगा। ऑब्वियसली अभी बताया आपको कि जैसे जैसे ही ज्ञान से प्यूरिफाई हो गया, तो उसने अपने कर्मों को चेंज किया कि मुझे ये नहीं खाना, अब ये खाना। तो कर्म भी तो चेंज हो गए ना। तो जिसको ये ज्ञान मिलता जाएगा, वो अपने कर्मों को चेंज करता जाएगा। और जैसे ही वो कर्मों को चेंज करता जाएगा, तो उसकी अपनी आत्मा के अंदर, उसके अपने अंदर उसको ये मिलने लगेगा, आभास होने लगेगा, उसको ये महसूस होने लगेगा कि परमात्मा का ज्ञान क्या है। और मैं अपने कर्मों के द्वारा उस ज्ञान को पाकर अपनी ही आत्मा के अंदर कैसे उसको देख सकता हूं। कोई डाउट तो नहीं ना इस पे? कोई प्रिंसिपल पे डाउट नहीं है ना? बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है ना। कि जो ज्ञान पाकर काम करेगा, कर्म के ऊपर कर्म करेगा, आपको जो भी ज्ञान मिलता है आप उसके ऊपर कर्म करते हो, और कर्म करने से आपके अंदर से ही आवाज आती है कि इसको इस तरह करो और इस तरह करो, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। आप बहुत अच्छे, आपने डॉक्टरी का ज्ञान पा लिया, आप डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप। फिर आप उसी के ऊपर चिंतन मनन करते हो, आपके अंदर से होता है इसको यूं नहीं यूं किया जा सकता, इट कैन बिकम मोर परफेक्टेड। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो आत्मा के अंदर से, आप डेडिकेटेड इंसान हो, आपकी आत्मा के अंदर से वो ज्ञान के लिए एक तरह की जागृति होती है, ज्ञान ज्यादा बढ़ता है। जो ज्ञान होता है वो ज्ञान को अट्रैक्ट करता है। सारा ज्ञान परमात्मा देता है, सारा का सारा ज्ञान परमात्मा ही देता है। लेकिन हमको तो मिलता रहता है ना, हम उसकी तरफ मेहनत करते हैं तो मिलता है। हम उसकी तरफ आत्मा से, अंदर से जब इच्छा होगी तो हमको मिलता है। और ऑब्वियसली हमको कर्म उसी तरह करने पड़ते हैं। तो जिस डॉक्टर को ये ज्ञान मिल गया, अब वो अपनी ट्रीटमेंट में, अपनी सर्जरीज में, अपनी दूसरी चीजों में उसका कर्म बदल जाएगा ना। अब उसको पता है ना कि मुझे ये नहीं ऐसे करना है, दिस इज मोर परफेक्ट और टोटली परफेक्ट। तो होता क्या है? वही ज्ञान है ना। ज्ञान जो है कर्म को बदल देता है। ज्ञान जो है उससे ज्यादा प्यूरिफाइंग कुछ नहीं होता। ये हमको, आपको सबको पता है। हम सबको पता है, हमने सबने जिंदगी में इसको प्रैक्टिस किया है, इसको देखा है। कभी हमने किताबों से लिया है, कभी हमने टीचर्स से लिया है, कभी अपने पेरेंट्स से लिया है, कभी जान पहचान के लोगों से लिया है, कभी गुरुओं से लिया है। हमने सब ने ज्ञान लिया है, और हमने सब ने उस ज्ञान के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कर्मों की ऑल्टरेशन करके अपने अंदर उस ज्ञान को आत्मसात किया है कि हमको अब ये अंदर महसूस हो रहा है, अब हम इस पर काम और भी कर सकते हैं। तो जब ज्ञान से ज्ञान कनेक्ट होता है, तो कर्म चेंज होते हैं। और जब कर्म चेंज होते हैं, तो ऑब्वियस है कि कर्म फल चेंज हो जाते हैं। तो जब कर्म और कर्म फल चेंज हो जाते हैं, तो मनुष्य के अंदर, अपने ही अंदर ये आभास महसूस होने लगता है कि अब मैं ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा को, विद्यमान ज्ञान को, विद्या को पा सकता हूं, अचीवेबल लगता है। ठीक, ये इंसान के आत्मा के अंदर आ जाता है। कोई भी जो एक्सपर्ट बन जाता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उसको लगता है ना कि अब मुझके, मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं लोगों में बांट सकता हूँ, कि मैं ये पब्लिक स्पीकिंग करके लोगों को दे सकता हूँ। तो उसको एक ज्ञान आ जाता है ना उसके अंदर।
तो उसको ये अपने अंदर अनुभूति होती है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं लोगों को दे सकता हूँ। तो जब अनुभूति आने लगती है तो उसी तरह से जब परमात्मा की अनुभूति आने लगती है तो वो देने वाली तो कोई चीज है नहीं, लेकिन इंसान के अंदर तो आ जाता है कि हाँ, मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ। बता सकते हैं वो सबसे, कह सकते हैं तुम भी यूं करो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान उनके अंदर आत्मसात हो जाता है, उनकी अपनी आत्मा में हो जाता है। ये एक चमत्कार की तरह होता है। ये लगता है कि एक मिरेकल हो गया, मोजज़ा हो गया, कि ये सडनली हो गया कुछ ऐसा। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि अब मेरे अंदर ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की दर्शन होने लगे हैं। वो मुझे दिखने लगा है। तो ये कैसे होगा? ये मिरेकल क्यों होगा? चमत्कार क्यों होगा ये? होगा तभी जब ज्ञान आएगा और ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों को हम चेंज कर लेंगे और कर्मों को चेंज करके उस ज्ञान की तरफ हम और डेडिकेटेडली मेहनत करेंगे, तो वो ज्ञान हमको मिलता जाए और ये एक चमत्कार की तरह हमारे अंदर आके बैठ जाए। फिर उन्होंने ये बताया कि पहले तो ये लगता है कि दूसरों के अंदर जो हो रहा है, अब उन्होंने क्या बता रहे हैं? अब वो 39 में हमको ये बता रहे हैं कि जो दूसरों के अंदर है श्रद्धा, पहले तो उसको देख के लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? पहले हम देखते हैं ना कि आसपास के लोगों को, गुरुओं को, अपने मदर फादर को, किसी को भी कि भाई ये जब इनमें ज्ञान आ गया है और ये इस तरह से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दूसरों की श्रद्धा को देखकर, उनके अंदर जो ज्ञान आ रहा है, उनके अंदर जो चमत्कार हो रहे हैं, इसको देखकर हम कभी-कभी ये कोशिश करते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त आ जाती है। शर्त क्या आ जाती है? शर्त आ जाती है कि जितेंद्रिय होकर ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कि दूसरे को तो हम देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इंद्रियों को जीतेंगे नहीं, जितेंद्रिय नहीं होंगे, तब तक हम उस श्रद्धा को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि वो श्रद्धा करने वाला जो इंसान है, जिसको ये ज्ञान मिल गया है, ऑब्वियसली क्योंकि उसने अपने कर्म बदल दिए हैं, तो वो जितेंद्रिय तो हो गया है, भटक तो नहीं रहा। जब उसकी इंद्रियां नहीं भटक रही, उसकी सेंसरी ऑर्गन्स इधर-उधर भटक नहीं रहे, उसको लालच, मोह वगैरह अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तभी तो वो ज्ञान को आत्मसात कर रहा है, अपने अंदर बैठा रहा है, अपनी आत्मा के अंदर बैठा रहा है। वरना तो वो ज्ञान को कहाँ से बैठाएगा? फिर जब मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी तरफ मेरी श्रद्धा हो रही है कि देखिए ये कितना अच्छा है, ये गुरुजी हैं, ये बैठ के लेक्चर देते हैं, मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ। ये ऐसे हैं, मेरी एक कज़न है, वो ऐसे हो गए हैं। मैं जब भी आपको श्रद्धा किसी की तरफ होती है, तो ये तो बिल्कुल फिक्स्ड बात है एकदम कि जितेंद्रिय तो होना ही पड़ेगा। तब जब आपको उस ज्ञान को पाना है, आपको वो चमत्कार लेना है, तो जैसे उसने किया है वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो फिर वही बात, कर्म और कर्म फल, कि फिर कर्मों को पकड़ के सुधारना पड़ेगा और जब कर्म सुधरेंगे तो जरूरी बात है कर्म फल सुधरेगा। जब कर्म सुधरेंगे तो ज्ञान के रास्ते पर आदमी चल पड़ेगा। तो दूसरे की श्रद्धा को देखकर जब हम अपने अंदर से उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अपनी आदतों को, अपने हैबिट्स को, अपनी लालच को, मोह को, लोभ को हमको रोकना पड़ता है। तब हमको लगता है कि अब ये चमत्कार मेरे अंदर भी हो सकता है। और अब ये दूसरे एंगल से सोच लीजिए इस बात को कि इतने हजार करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने लोग आपकी तरफ देखते हैं, उनको आप में श्रद्धा हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकती है। अभी ये हो सकता है कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो श्रद्धा हो रही है, किसी भी कारण से श्रद्धा हो सकती है।
तो जब उनको ये श्रद्धा हो जाती है तो उनको ये पता चलता है कि इनके जैसा बनने के लिए ये 2-4 चीजें, हैबिट्स तो मुझको चेंज करनी ही पड़ेंगी। अब मुझे अच्छा सिंगर बनना है तो अपने गले का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं ये सारी चीजें नहीं खा सकता जिससे मेरा गला खराब हो जाए। हो गया ना, एक हैबिट चेंज तो हो गई ना उस श्रद्धा के लिए। गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी ने कहा कि मैं आपको डांसिंग तो सिखा सकता हूँ, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा, ऐसा, ऐसा करेंगे, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये पहनना पड़ेगा, आपको ये खाना नहीं खाना पड़ेगा, वेट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हो गया ना, कुछ तो कर्म आपके बदलेंगे ना उस श्रद्धा के हिसाब से, ये जितेंद्रिय की तरफ चल पड़े ना, इंद्रियों को जीतने की तरफ तो आप चल पड़े। जैसे ही टीचर ने बोला कि ये तो कर सकते हो लेकिन उसके लिए ये प्री कंडीशंस है। तो जो प्री कंडीशन है इसमें वो यही है कि आपको जितेंद्रिय होना पड़ेगा। जब जितेंद्रिय होंगे और श्रद्धा की तरफ देखकर आपके अंदर श्रद्धा जागेगी तो वही साक्षात्कार आपके अंदर भी होगा। और जो दूसरे आपकी तरफ देख रहे हैं उनकी तरफ आपकी ड्यूटी बन जाती है। यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट। और दुनिया में ऐसा तो है ही नहीं कोई जिसकी तरफ कोई देख नहीं रहा होता। हम सब किसी एक दूसरे की तरफ किसी ना किसी चीज के लिए तो डिपेंडेंट होते ही है ना कुछ तो हम सीखते हैं किसी एक दूसरे से। कभी माँ बाप से सीखते हैं, भाई बहनों से सीखते हैं, आस अड़ोसी पड़ोसियों से सीखते हैं, टीचर्स से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं। हमको सीखना तो है ही। तो जब हमको दूसरे की तरफ देखना है तो दूसरे भी तो हमारी तरफ देखते रहते हैं। तो जब तक हम अपने आप को एज एन एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तो दूसरा इंसान जो श्रद्धावान है, जो हमारी तरफ देख रहा है, वो हमारी तरफ कैसे देखता रहेगा अच्छी तरह? वो तो नहीं देखेगा ना। हमको तो श्रद्धावान बनाना है ना, बनना है और बनाना है। तो ये दोनों तरफ का गेम है। नॉट ओनली एम आई सपोज टू फॉलो बट आई एम सपोज टू लुक आफ्टर दोज हु फॉलो मी। ये दोनों तरफ की गेम है। और ये जब दोनों तरफ की गेम है तो इसमें प्री कंडीशन जितेंद्रिय हो जाती है कि आपको अपने सेंसरी ऑर्गन्स को विन ओवर करना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर लालच, लोभ, बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, आपको उनको जीतना ही पड़ेगा अगर आपके ऊपर लोग देख रहे हैं या आप किसी को देख के उसके रास्ते पे चलना चाहते हो। लेकिन यह रास्ता एक ही है, रास्ता सिर्फ ज्ञान बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके जिसने अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उसका साक्षात्कार कर लिया, उसका चमत्कार देख लिया। यहां पर और किसी चीज की बात नहीं हो रही है। दूसरी जगह दूसरी चीजों की हो सकती है। काफी सारा इसका प्रिंसिपल हम हर तरफ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो ये है कि जब परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत है, उसके साक्षात्कार की जरूरत है, तब तो ये पक्की बात है कि आपको जितेंद्रिय तो होना ही पड़ेगा। अपने सेंसेस पर, अपने सेंसरी ऑर्गन पर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप जो श्रद्धा रख रहे हो वो श्रद्धा भी आपकी पूरी तरह से पूरी नहीं होगी। श्रद्धा किसी दूसरे के ऊपर रखनी, किसी दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा अपने आप को अट्रैक्ट समझना या उसकी फॉलोअर बनना कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन बनना तो आसान नहीं है ना। बनने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। आपको कुछ टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको कुछ और चीजें को स्टॉप करनी पड़ती है, तभी आप ये सेशन अटेंड करते हो। नहीं तो आप लोग को सोच सकते हो कि भाई हमने तो सुबह सुबह चले जाना था ये करने के लिए, घूमने के लिए, ये करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ता है ना। वही जितेंद्रिय। तो जैसे ही आप इंद्रियों के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर जीतना सीखोगे, कंट्रोल करना सीखोगे, तब पता चलेगा कि हम उस तरफ चल सकते हैं जिसको देखकर, किसी और को देखकर हमारी श्रद्धा जागी है। और वो श्रद्धावान जो है वो उस पर चलते चलते ही, अपने कर्मों को चेंज करते करते ही उसके अंदर वो ज्ञान चमत्कार की तरह बैठ गया है। तो यहाँ पर सारा का सारा जो
मैटर है ना, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं कि चमत्कार, कि परमात्मा जो है वो किसी भी मनुष्य के हृदय में, उसकी आत्मा में अपनी रोशनी, अपना चमत्कार दिखाता है। तो यही है ना सारा। कभी कोई बताता है कि मैं तुमको ईश्वर दिखा दूंगा, मैं तुमको परमात्मा का ज्ञान दे दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर ऐसे चमत्कार पैदा कर दूंगा, तुम देखो अभी सब कुछ देख सकोगे। होता है ना, सुना है ना, ये सब जगह कराते हैं ना लोग। लेकिन किसने आपको बताया है कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि चमत्कार तो सबके अंदर है। हर मनुष्य के अंदर ये चमत्कार हो सकता है जब वो इस चीज को फॉलो करेगा। वो मोडस ऑपरेंडी पूरी बता देते हैं, हाउ टू बता देते हैं, और क्या है ये भी बता देते हैं, और उससे अचीव क्या होगा ये भी बता देते हैं। तो हम सब जो सुनते आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग थे, साधु थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग थे, उनको ये हो गया, वो हो गया। तो वो अगर उनको हो गया, उनको ये मिल गया, उनको ये सिद्धि मिल गई, वो तो एकदम परमात्मा में चले गए, लीन हो गए पूरी तरह से। तो कैसे हो गए, क्या करोगे जो हो जाओगे? ये भी तो उन्होंने बता दिया ना कृष्ण ने। वो पूरी पूरी की पूरी लेआउट करके यहाँ पर आपके सामने प्लान रख देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ये होगा। फिर उन्होंने बता दिया था कि जो ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो योग सिद्ध हो जाता है। बताया ना इसी श्लोक में, वो योग सिद्ध हो जाता है। मतलब ये है कि वो योगिक और सिद्ध हो जाता है। वो योगिक, डिसिप्लिन्ड, उस फॉलो करने वाला, और सिद्ध हो जाता है। उसको योग की सिद्धियां मिल जाती हैं। और योग की सिद्धियां कैसे मिलेंगी? तभी मिलेंगी जब वो योग कर करके उस पर सिद्धि प्राप्त करेगा। तो वही कर्म कर्म करेगा, वही ज्ञान कि उस ज्ञान को पाकर उस पर कर्म करेगा। तो वही जब योग सिद्ध होगा, कर्म से उस पर फॉलो करेगा, उसके अंदर ईश्वर का चमत्कार पैदा हो जाएगा। तो जब बताया गया है योग दर्शन में कि इस तरह से करो तो तुम समाधि में बैठोगे, समाधि में तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर वही बात जो मैंने कल बताई थी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, कि जब इंसान इस तरह आएगा, उसके अंदर ही चमत्कार पैदा हो जाएगा, अपने अंदर ही वो उसको देख सकेगा, तो वो संप्रज्ञात समाधि में चला जाएगा। उसको पता होगा कि मैं तो हूं, लेकिन वो ईश्वर भी है, और उसको मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं, उसका एहसास मेरे अंदर हो रहा है। ये चमत्कार है, ये है वो जो मिरेकल है जो हो रहा है। ये है वो मिरेकल। और ये मिरेकल से, इससे बड़ा मिरेकल कोई और होता नहीं है। कोई भी दुनिया का मिरेकल इससे बड़ा नहीं होता। जब अपने अंदर ही उसकी ज्योति, उसका ज्ञान, उसका प्रकाश दिखने लगता है कि ये ईश्वर का ज्ञान है, फिर बाहर की सारी दुनिया जो है वो शांत हो जाती है। वो कुछ नहीं होता, और इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तब उसकी तरफ जो देखोगे, तुमने देखा है ऐसे लोगों को, अब तुमको दिख रहा है ऐसा इंसान। जब तुम उसकी तरफ देखोगे तो तुमको अपनी भी आदतों को, कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को विन ओवर करना पड़ेगा। जब विन ओवर करोगे तब उसकी तरफ चलोगे, उसके जैसे बनोगे, तो तुमको भी वो साक्षात्कार मिल जाएगा। कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। यू कैन अचीव द सेम दैट समबडी एल्स हैज अचीव्ड। ये बता रहे हैं इसमें भगवान 38 और 39 के अंदर। कोई क्वेश्चन पूछना हो अब पूछ लीजिए, कोई बात करनी हो अब कर लीजिए, प्लीज। बहुत अच्छा पीयूष जी, कि मतलब जब तक हमको अनुभव नहीं प्राप्त होगा तब तक हम ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। नहीं, तत्व ज्ञान तो अपने आप में एक अनुभव है। नहीं, अनुभव से भी तो प्राप्त कर सकते हैं ना हम, नहीं, ग्रेजुअली। अनुभव किस चीज का? ज्ञान का। ज्ञान का अनुभव हम कब ज्ञानी होगा? हैं, हम देखिए, आपसे सुनते हैं, आपसे आपका लेक्चर अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे दिमाग में नहीं पड़ती हैं। वो ग्रेजुअली जब हम उसका अनुभव करते हैं तभी हमारे दिमाग में वो पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन अनुभव तो कर्म से पड़ेगा ना।
अनुभव जी तो तब पड़ेगा जब हम उसकी तरफ कुछ भी कर्म कर रहे हैं, मेंटल ही कर रहे हैं, जी। हम दिमाग ही लगा रहे हैं उसकी तरफ, हाँ दिमाग से ही कर्म बिल्कुल। कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं ना। और जब उस हम्म, कर्म को कर रहे हैं तो दूसरी चीजों की अट्रैक्शंस को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बिल्कुल। तभी हमको वो अनुभव मिलेगा जो हमको ज्ञान देगा, क्योंकि हर ज्ञान अनुभव ही होता है। और वो ज्ञान जब अनुभव आएगा तभी हमको उस ज्ञान की प्राप्ति से ही हमको उस परमात्मा का भी अनुभव होगा। करेक्ट करेक्ट। थैंक ठीक है यू। ना? या हाँ जी, हाँ जी। कोई और कुछ कहना है, किसी को पूछना है? मतलब पहले तो अपना मन निश्चित, मन में ये विचार आना लाना जरूरी है कि हमें ये ऐसे सीखना है और करना है, तभी हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर बना सकते पाएंगे, हैं। बना बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। वही जितेंद्रिय है ना, वही तो जितेंद्रिय है ना, हम्म, कि हम जब मन में ये बात आएगी कि मुझको ये आलतू फालतू चीजों में अपने दिमाग को नहीं लगाना, तो वही हो गया ना, जितेंद्रिय कर्म हो गए ना। इंद्रियां तो आपके मन के हिसाब से ही चलती है ना, मन के हिसाब मन ही तो करता है ना कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, जैसा जैसा लालच होता रहता है वो करते रहते हैं। तो जब मन इस चीज को कंट्रोल करने लगेगा कि हमको ये नहीं करना है, तब अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, वो कर्म अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, और कोई बात? मैं पहले अपने मन को कंट्रोल में करें। मन में ही तो सारा कुछ चलता रहता सारा है। कुछ है। मन सब कुछ जीते मन जग में ही है। जीत। मन के ही तो कर्म है ना सारे, जिसका कर्म फल बिल्कुल। मिलता रहता है, सारा तो विचार और मन। बिल्कुल। हम्म। मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कर्म कंट्रोल कैसे होंगे? पीयूष जी, हाँ जी, अरुणा जी। ज्योति जी ने जो कहा कि मन में पहले आना चाहिए, तो ये मन में क्यों नहीं आता या आने के लिए मैं ये मानती हूँ कि ये हमारा पूर्व जो कर्म होता है उस हिसाब से हमें वो उस तरह से बुद्धि हो जाती है और हम वो उस तरह से अच्छा कर्म आगे भी करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे और किसी के भी मन में ही अगर नहीं आ रहा है ये बात करने की, तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या सोल्यूशन है? तो मैं ये मेरे मन में आया, क्या ये सही है कि अगर हम अच्छे लोगों के संगति में रहते हैं, सत्संगति करते हैं, अच्छा सुनते हैं, देखते हैं, हमने अगर निश्चय किया कि मैं अच्छा ही सुनूंगी, अच्छा ही देखूंगी, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमारे मन में भी वो बातें आने लगेगी ना। मैं यहाँ पे सत्संगति का इफेक्ट पूछ रही हूँ, जो मैंने खुद भी अनुभव किया है। वुड यू प्लीज पुट लाइट ऑन दिस? अरुणा जी, यही तो कह रहे हैं ना कि जब हम श्रद्धा करेंगे किसी दूसरे के ऊपर, तो हम सत्संगति से ही तो करेंगे ना। जब हम किसी को देखते हैं, दूसरे किसी को देखते हैं जिसको वो चमत्कार परमात्मा का अनुभव मिल चुका है, तो हमारे मन में ही तो ये बात आती है ना, कि हम मन से ही तो श्रद्धा करते हैं कि हमको भी ये चाहिए। बराबर। मन हो गया ना वहां पर। अगर ये मन जो है वो ज्ञान की तरफ, वो श्रद्धा की तरफ, वो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, तो हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं, हमको वो रास्ता ही नहीं चाहिए। पीयूष जी, मैं यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारे सपोज अगली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, पोते हैं, तो वो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं, उनके मन में ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको ऐसे सत्संगति में ही रखना चाहिए? क्या करें उसके लिए? देखिए, उसके लिए ये है कि आपको ग्रेजुअल डोज देनी पड़ेगी। आप कभी भी नहीं कह सकते कि तुम ये करो और ये करो और ये ना करो, वो नहीं सुनते। ठीक? तो आप क्या करेंगे? आप बातों में ही, सिर्फ नॉर्मल टॉक के अंदर, नॉर्मल डिस्कशन के अंदर, जिसको कि आप किसी आर्ग्यूमेंट के लेवल पर नहीं लेके जाएंगे, आपको छोटी छोटी डोजेस देनी पड़ेंगी, या आपको अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। बराबर।
जब आप अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे और आपके बच्चे देखेंगे और आपके बच्चों के बच्चे देखेंगे, तो उनको लगेगा कि मेरे को भी, मेरे मन को भी इसके प्रति, इसकी तरफ श्रद्धा होनी चाहिए, तभी मन बदलेगा। और दूसरी तरीका होता है उस तरह की कहानियां जो कि रियल लाइफ की भी हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, उसको शेयर करना। जब आप शेयर करेंगे तो उनका मन उस तरफ होगा, या वो पूछेंगे कि ये कैसे अचीव हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो उसका प्रॉपर जवाब देना। ये ग्रेजुअल डोज ही हो सकती है। आप आस्ते 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 आस्ते, हम सब ग्रेजुअल डोज से ही तो इस तरफ बढ़े हैं ना, बराबर। हम सब ऐसे ही बड़े हैं ना। मेरे को कभी ना कभी तो मेरे माता ने, पिता ने, किसी ने कुछ बताया है जो मुझको अच्छा लगा है, फिर मैंने दूसरे से सुना है तो अच्छा लगा है। ग्रेजुअली ही तो हमको भी ज्ञान की तरफ अग्रसर होने का वो मिला है ना, जी। प्रेरणा मिली है ना। तो ये वही करना पड़ेगा, ग्रेजुअल डोज, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक लॉजिकली, एंड ऑलवेज गिव देम द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो क्या होगा, फिर उनका ज्ञान की तरफ मन आस्ते 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 चलेगा। बिकॉज एक दीपक जो है ना, एक ज्ञान की तरफ चलने का जी लाइट जो है ना, छोटी सी, वो हर मनुष्य के हृदय में होती है। उसको स्पार्क को जलाना पड़ता है, उसको इग्नाइट करना पड़ता है। कभी कभी वो बहुत डल हो गया होता है, उसमें बहुत सारा पानी पड़ा होता है, मट्टी पड़ी होती है, उठने में उसको बहुत टाइम लग जाता है स्पार्क को, लेकिन स्पार्क तो है, स्पार्क तो है। उस पर भरोसा रखिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए। बहुत और बहुत ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने कि बच्चे आपको देख के बहुत जल्दी सब कुछ सीखते हैं और समझते हैं। हाँ ठीक है ना, अपना सबसे पहले एग्जाम्पल तो वो सेट करिए। पेरेंट्स को ही देखते हैं। हाँ। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुझको लोग देखेंगे तो तू तेरी तरफ देख कर ही तो उनमें श्रद्धा जागेगी, फिर वो भी उसी तरह जितेंद्रिय होंगे ना। वो भी तो यही कह रहे हैं ना भगवान कृष्ण, कि इफ यू बिकम लाइक दैट देन द अदर्स विल फॉलो यू। तो फॉलोअर जो देखेगा उसके लिए तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं तो एग्जाम्पल बनूंगा नहीं, सिर्फ लेक्चर ही देता रहूंगा। ये तो काम नहीं होने वाला, ऐसे तो होने वाला नहीं। क्योंकि वो तो जितना वो समझते हैं उससे ज्यादा वो देखते हैं। जिन बच्चों को आप जो भी बोलते हो, वो जितना देखते हैं उसको उसको उतना समझते हैं। बोली बात नहीं उतनी समझते जितनी देखी बात समझते हैं। अगर आप उसको एग्जाम्पल देते रहोगे कि ये बहुत बुरी आदत है, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप उन आदतों में पड़े हुए हो, तो वो कभी भी उसको नहीं समझेगा। वो समझेगा तब जब उसको दिखेगा कि हाँ ये नहीं करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करके आपको ज्ञान इसी तरह बांटना है। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि जो देखने वाला है उसमें श्रद्धा जागेगी। जब श्रद्धा जागेगी तो वो भी जितेंद्रिय होगा, फिर वो अपने उन आदतों को चेंज करेगा। जब वो जितेंद्रिय होगा तब वो तुम्हारे ज्ञान को फॉलो करेगा, तब उसके अंदर भी ये ज्ञान आएगा। ठीक, एकदम प्रैक्टिकल और बात है ना। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में कभी भी ज्ञान ले उम्र तो सकते हैं। होती नहीं, कोई भी ज्ञान की भी उम्र नहीं होती, श्रद्धा की उम्र भी नहीं होती, बताने की उम्र भी नहीं होती। थैंक यू एनी जी, थैंक यू। अरुणा जी, ये कुछ 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 क्लैरिफाई हो रहा है या अभी भी कुछ डाउट लग रहा है आपका जो क्वेश्चन नहीं था? नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो गया। मुझे एक इसमें पता नहीं ये जो मैं बता रही हूँ वो इससे रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी, शायद मैं गलत होगी। ऐसे सुना है कि हरे राम हरे कृष्ण, मैं किसी पंथ का यहाँ ये नहीं कर रही हूँ सपोर्ट या उसके अगेंस्ट नहीं, लेकिन एक जमाना था जब न्यूयॉर्क में, ऐसे मैंने पढ़ा है, न्यूयॉर्क में हिप्पी कल्चर था और बहुत से लोग रास्ते पे होमलेस की तरह ड्रग में पूरे इन्वॉल्व होके रह रहे थे। उनको कुछ भी समझ में, इंसान होके जन्म लिया है लेकिन इंसान का कोई भी लक्षण उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे हजारों यूथ न्यूयॉर्क के रास्ते पे थे। मैं यहाँ पे किसी
शहर का या देश का भी नहीं कहना चाहती हूँ, मैं एक इंसिडेंट के तौर पे कह रही हूँ, ऐसे दूसरी जगह पे भी हो सकता है। तो लेकिन एक व्यक्ति वहां गया और उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम लेने की उनको प्रेरणा दी और उनके मन में वो श्रद्धा जाग गई और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो क्या ये वही है जो आप बता रहे हैं कि इस तरह से संस्कार से भी रास्ता बदल सकता है? वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। यहाँ पर वही होता है। जब इंसान एकदम अंधकार में होता है तो जो छोटी सी रोशनी भी दिखती है वो उस रोशनी को पकड़ लेता है। अब ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से दिखेगी। बहुत ऑब्वियस बराबर। बात है कि जो लोग इस सड़क पर बैठे हुए हैं वो अपने माँ बाप की बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने जो भी पीयर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनकी किसी भी ज्ञान को, किसी भी बात को लेने को, अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन बाहर वाले की बात को, छोटी सी बात को भी वो पकड़ लेते हैं, तो उनके अंदर वो ज्योति जो है, स्पार्क जो है, वो इग्नाइट हो जाती है। तो यही एग्जाम्पल है, यही हुआ है। तो होता यही है, दुनिया में यही होता है, बिल्कुल यही होता है। आप एक बात मेरी मान लीजिए कि जितने भी सीनियर्स हैं, जितने लोगों की उम्र हो गई है, जितने लोगों के पास अनुभव है करने के लिए गृहस्थी का काम अपने लिए, वो लोगों को अगर आप ये कहते हो कि जाकर किसी भी टीनेजर्स के साथ बैठ जाइए, एक टीनेजर ग्रुप के साथ सीनियर्स ग्रुप को बैठा दीजिए, फिर वो जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो टीनेजर सुनने को तैयार होंगे, जो अपने माँ बाप से नहीं सुनते। ठीक? क्यों होता है ये? क्योंकि हमने अपना मन बना रखा है कि हमने यहां से अडेप्ट ज्ञान को लेना ही नहीं है। तो जब वो मन उस तरह बन जाता है तो फिर कहीं और से जब वो थोड़ा सा ज्ञान मिलता है तो वो स्पार्क इग्नाइट होना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया। ये वहां पर यही हुआ, वहां पर यही हुआ कि वो बस डूबते को तिनके का सहारा, कि जो वो कुछ लोगों को जिनको कुछ नहीं था जिंदगी में, बिल्कुल माने सर्वहारा कहते हैं जिसको, जिसका सब कुछ खो चुका, खत्म हो चुका, उसको वो छोटा सा जब तिनका मिला कि मैं हरे रामा कल्ट के साथ जुड़ सकता हूं और वहां पर भी कुछ है, ईश्वर है, तो जुड़ना शुरू हो गया, उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसमें से कई लोग हैं जो तर गए, कई लोग नहीं तरे, कई लोग वापस आ गए, कई लोग उसी तरह बैठे हैं। ठीक है ना तो रुना? इतना ज्ञान उनमें भी था कि हम अंधेरे में हैं, इतना उनको भी ज्ञान था। नहीं, ये तो जो आदमी डूब रहा होता है उसको पता होता है कि मैं डूब रहा हूँ। इतना ज्ञान था कि मैं डूब रहा हूँ, इसलिए वो सिक्का पकड़ रहे हैं। उनको पता है कि हमारा सारा कुछ चला गया, हम खत्म हो रहे हैं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उनको होप कहाँ पर है? वो होप जो है ना, वो अपने पेरेंट्स से लेना चाहते हैं, ना टीचर्स से लेना चाहते हैं, ना कि सोसाइटी के गुरुओं से लेना चाहते हैं। वो होप उनको लेनी नहीं है, मिल जाती है तो पकड़ लेते हैं कि हमको ये कहीं और से मिल गई तो हमने पकड़ लिया। ठीक है ना? और आपने जैसे कहा, जैसे ज्योति जी ने कहा कि ज्ञान उनमें था, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि परमात्मा तो हर एक के मन में है, हर एक में है, तो वो ज्ञान तो सबके पास होता ही है, लेकिन उसके ऊपर कवर्स चढ़े हुए होते हैं, वो निकालने की जरूरत होती है। अभी अभी आपने वही कहा, तो हर एक में होता है वो ज्ञान। बिल्कुल, जरूरी बात है ना, सब में होता है, परमात्मा सबके अंदर है, तो वो जरूरी बात है कि होता है। अब वही है ना जो भगवान कृष्ण ने कहा था, कभी कभी तो धूल मिटानी पड़ती है हाथ से, कभी कभी उसको काटना पड़ता है जेर की तरह। तो सारी बातें हैं, कभी कभी तो बड़ी इजीली हो जाता है, कभी कभी नहीं होता इजीली, क्योंकि वो कितनी मोटी धूल की परत पड़ी है, अज्ञान की परत कितनी मोटी है, ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत लेकिन अच्छा, स्पार्क तो सबके अंदर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना अरुणा जी? तो इसमें इसमें वो ज्योति ने जो बोला, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि एक देयर आर 4 लाइंस, मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड बता दूंगा।
कि he who knows and knows he knows, follow him. And he who knows and knows he knows not, उसको पढ़ाओ, उसको ज्ञान दो, उसको टीच करो, है ना? ये उसके then there are the 2 more lines उसमें. हाँ, ठीक ठीक है, बोलिए। पता तो होता ही है, सबको पता होता है कि उसको कितना पता है। नहीं, ये लोग उसमें रहते हैं ना अपने कि मुझे बहुत पता है, पर पता कुछ नहीं होता। वो भी पता होता है कि नहीं पता होता, ये नहीं पता। कि कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। जिनको नहीं पता होता वो गलतियां करते ही रहते हैं, और उनको फॉलो करने वाले भी गलतियां करते हैं। जिनको पता होता है वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, और वो उसके ऊपर उनको ना अभिमान होता है, ना पता होने का गुमान होता है दिल में। ठीक है ना? सही कहा, बिल्कुल सही। जरूरी है, ये जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। और कोई बात, कोई और कमेंट आज के ऊपर? श्वेता जी, आप कुछ कहेंगी? आज है हमारे हाँ साथ जी श्वेता सर। जी, हाँ जी सर। बोलिए। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, और डेफिनेटली मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि बच्चे जो है हमको देखकर ही सीखते हैं। आप उनको बोलोगे तो नहीं सीखेंगे, बट इफ दे सी अस डूइंग देन दे विल डेफिनेटली फॉलो अस। आज सुबह ही हुआ सर, मेरा बेटा बोल रहा है, वैसे उसको मैं हमेशा बचपन से सिखाई हूँ कि घर से बाहर निकलना है तो भगवान का नाम लेके निकलना है, रात में सोने के पहले भगवान का नाम लेना। तो आज छुट्टी थी उसकी, तो कभी कभी स्कूल के समय में उसको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने बोला बेटा थोड़ा मतलब सूर्य देवता को थोड़ा जल चढ़ा देना। तो बोल रहा मम्मा वो तो फायर है ना, हम उनको जल क्यों अर्पण करते हैं? तो वही मैंने उसको बताया। मैंने तो रीजन ये दिया कि हम सभी भगवान को अन्न और जल देते हैं, खाने देते हैं, अर्पण करते हैं। तो सूर्य भगवान को भी इसीलिए हम लोग सुबह सुबह जल देते हैं। फिर मैंने उनको पूछा, मैं रात में आज पीयूष सर से पूछ के फिर तुमको ठीक से बताऊंगी कि क्यों अर्पण करते हैं। तो इसका कुछ है क्या सर, वेद में हम क्यों ऑफर देखिए, करते हैं? हम जल जब अर्पण करते हैं तो हाथ ऊपर उठाकर आंखों के सामने से पानी गिराते हैं, ठीक? जी और उस जी वक्त सामने सूर्य होता है, तो हम जी। एक वो वाटर के थ्रू प्रिज्म इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके। ठीक है? होता यह है कि जितने भी रेनबो के अंदर कलर के इफेक्ट होते हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो पानी ज्यादा है ना, लिक्विड ज्यादा है। तो इसमें जैसे ही बाहर से किसी भी किस्म की हीट या एनर्जी प्रवेश करती है, चाहे हमने खाना खाया है, चाहे चाय पी है, चाहे किसी की कोई और चीज है, चाहे कुछ भी है, वो हमारे अंदर किसी ना किसी की किस्म की एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ही कोई भी चीज हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस करती है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट हमारे बॉडी के वाटर्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर होता है ना। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब उसको इन्वोक कर रहे हैं, ऐसे हाथ उठा के सूरज को देख रहे हैं, और सूरज की किरणों के थ्रू पानी जा रहा है, तो पानी के थ्रू जो उसकी इफेक्टिव, क्या कहा जाए उसको, रेनबो इफेक्ट, प्रिज्म इफेक्ट जो हो रहा है, वो हमारी आंखों में, दिमाग में, सर में आ रहा है। हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं, हम उसको इच्छा से, अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि हे परमात्मा, ये प्रिज्म इफेक्ट मेरे अंदर आना चाहिए, ताकि मैं इसके जो कलर बैलेंसेस हैं वो मेरे अंदर ठीक होने चाहिए। अब आपको पता है, आजकल के साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं कि इस इंसान को ब्लू कलर के कमरे में रखो, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, इसको रेड कलर में रखो, इसका एक्साइटमेंट दिमाग हो जाएगा, इसको येलो में रखो। ये होता है ना? ये पढ़ा है आपने? आजकल साइकोलॉजिस्ट ऐसी बातें करते हैं। तो ये क्यों बातें करते हैं? वो ऐसे ही करते हैं कि यू हैव टू डू दिस so that prism effect balances in your body, and that is what we do every morning, कि मेरे को डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो दिस वाज न्यू फॉर मी, मुझे नहीं पता था ये। कुछ क्लैरिफाई हो रहा है इससे? नहीं सर, ये तो बहुत ही लॉजिकल है, और आई मीन यस, सोचने का विषय है सीरियसली, मैंने नहीं सारी सोचा दुनिया था। सारी दुनिया में, थैंक यू दुर्गा दीदी, आपने थम्स अप किया।
सारी दुनिया में पानी जब बारिश गिरती है और जब उस पर धूप लगती है तो वो एक प्रिज्म इफेक्ट क्रिएट करके रेनबो बना देती है। कभी आपने सोचा है कि वो जो रेनबो होता है उसका असर हमारे ऊपर? कभी बैठ के उस रेनबो को ध्यान से देखते रहिए, काफी आपके मनस पलट के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आपको चेंजेस, इफेक्ट महसूस होंगे। यू विल फील इट। वो बहुत ज्यादा पीसफुल होता है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर आपको क्या कहा जाए, उत्तेजित भी करता है, प्रेरणा भी देता है। तो वो इस चीज के इफेक्ट्स होते हैं शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर में सारा कुछ है हमारे। दिस इज हाउ इट इज। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ अपना जी। कहना चाह रहे हैं जीजा जी। डॉक्टर साहब कुछ अच्छा, कहना चाहते हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब बताइए। एक और है ये, जब ऐसे पानी देते हैं ना, तो पानी थोड़ा सा पैराबोला की तरह, उसकी जो डायरेक्शन है उससे कुछ लाइट्स जैसे इंफ्रारेड है जो डेंजरस, जो आंखों को डैमेज करती हैं। जैसे आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण पे मत देखो, तो उस उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके साथ इट डिसिपेट्स फ्रॉम द आईज। तो जो आंख में सूरज की किरणें जाती हैं वो लाभदायक जाती हैं, हानिकारक जो है वो उससे छट जाती हैं। परफेक्ट। तो टू कंक्लूड इट गिव्स अ पॉजिटिव इफेक्ट, और मतलब बॉडी के सेल्स के लिए बहुत अच्छा है जो हम जल अर्पण करते हैं। बिल्कुल, उसका भी एक पीयूष टाइम होता जी, है ना आंखों को सुबह। प्रोटेक्ट करता है उससे। सुबह का भी एक और टाइम होता है ना बेटा, जब वो सूरज उस पोजीशन पे होता है जल्दी तभी करते अर्ली मॉर्निंग। हैं। हाँ, हम सारा दिन तो नहीं करते ना। और दूसरे ये अरे भी कहते हाँ, हैं कि अगर सूरज की तरफ जब जल रहा है तो आंख बंद कर लो, अगर मुंह करना भी है, क्योंकि आंखों पे उसका असर फिर, अगर वो आपको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो आंखों पे डैमेज करती है। तो आपने सुना होगा, आप आफ्टर सर्टेन एज सम पीपल गेट डैमेज टू द यूविया एंड ऑल द इनर पार्ट्स ऑफ द आई, तो देखने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यू सन आर का ऑलरेडी देयर। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे यहाँ जब जब भी सूरज सनराइज में होता है तो मैं तो करती हूँ सन का जल देने के लिए। बट व्हाट टू डू व्हेन इट इज क्लाउडी, लाइक इन यूके यू डोंट सी द सनराइज ऑल द टाइम? डू यू स्टिल डू इट on the same direction without the sun being there? हाँ, यू बिकॉज सन इज देयर, सन Yeah, इज देयर, और उसकी जो किरणें हैं वो भी छन के छट के आ ही रही हैं, okay, हमको दिख नहीं रही हैं। या आप कह सकते हैं कि जो असर है वो 100 की जगह हमारे को उस वक्त 60 मिलेगा, okay, all right. लेकिन वो मिलेगा क्योंकि सूरज तो है ही, सनराइज तो Oh, हुआ ही है। ये ठीक बात है, ब्रिटेन में तो 360 डेज में से 300 डेज तो बादल ही रहते हैं, yeah, लेकिन वो फिर भी जब रहते हैं तो आप सूर्य को हाँ, नमस्कार जब करती हैं तो सन तो है ही ना वहां पर। okay, okay. हाँ जी, श्वेता जी आपको आंसर मिला आज? यस सर, मैं उसको अभी अच्छे से रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ। तो बहुत बहुत ही लॉजिकल, यस यस, थैंक यू। सीरियसली। और दूसरी बात पीयूष जी ये भी होती है ना हाँ जी, कि अरुणा एक ग्रेटिट्यूड के साथ जो निसर्ग है, जो ये पंच महाभूत है, इनकी वजह से तो हम जिंदा है, तो एक ग्रेटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करना बहुत ही अच्छी बात होती है। बिल्कुल सच बात है, करेक्ट, बिल्कुल सच बात है। सही, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड सही। के साथ दिन की शुरुआत करना बहुत जरूरी और वो है। हम उस वक्त, सूर्य देवता का जो वो 12 नाम भी है ना, वो भी हम बोलते हैं ना, ओम आदित्याय नमः, ओम हाँ बिल्कुल भास्कराय बोलते नमः। हैं, 12 नाम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हम्म, हैं। पर वो 12 तो नाम के साथ अगर आप उस सूर्य नमस्कार का योग करेंगी ना तो उसका असर बहुत अच्छा होगा। बिकॉज वो जो उस वक्त जो हम सूर्य नमस्कार की पोजीशंस में होते हैं, 12 पोजीशंस, और उन पोजीशन में जब हम उस नाम को याद करते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी में और भी ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। हर एक नाम का उस बॉडी के एंगल, हमारे उस पोजीशन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये
ये याद बहुत बहुत रख- धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, कोई और बात? अगले वीक हम 40, 41, 42 पे काम करेंगे, जो कि लास्ट 3 श्लोक हैं इस चैप्टर के। फिर समरी की बातें करेंगे और फिर इसका उपसंहार पूरा पढ़ेंगे और फिर दूसरों के व्यूज देखेंगे कि इसके बारे में क्या कहा गया है। सो वी विल गो दैट रूट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो सैटरडे को बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन कर जाइए मेरे साथ। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसको लाइक करिए और उसमें सब्सक्राइब करिए प्लीज, अगर आप देखते हैं तो, या किसी और को भेजते हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि देखेंगे तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलते हैं, टाइम पर ज्वाइन करिए। जिसको और किसी को इनवाइट करना हो तो जरूर इनवाइट करिए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, नमस्ते सबको। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते।